हाय गाइस, माय नेम इज सैम एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। देखिए जैसे कि आप जानते हैं वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं स्पोकन इंग्लिश की, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है, बी फैमिली को हम कंप्लीट कर चुके हैं। बी फैमिली में जितने भी स्ट्रक्चर्स आते हैं वो सभी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं और आज की वीडियो में भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारी सीरीज का अगर फर्दर कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं और ये जो कॉन्सेप्ट रहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज की वीडियो में बहुत स्पेशल होने वाली है और ये जो डू फैमिली है बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में, जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैं बात बता देता हूं आपको। अभी तक जो हमने डिस्कस किया, हमने बताया था कि एक बी फैमिली होती है, एक डू और एक हैव, ठीक है। ये हमने क्या लिखा था यहाँ पर, ये सभी की सभी क्या होती है, फैमिली होती है, राइट। ये फैमिली हमने बताया था आपको, ठीक है। ये सभी की सभी क्या होती है, फैमिली होती हैं। इसमें हमने इज, एम, आर, ठीक है। सेकेंड हमने डिस्कस किया था वॉज, वर। थर्ड हमने डिस्कस किया था विल, बी। ये सभी की सभी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कहने का मतलब बी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे डू फैमिली के बारे में। डूडज में क्या, डू फैमिली में क्या होता है, डूडज को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सेकेंड होगा हमारा डिड और थर्ड होगा हमारा विल, राइट। ये हो गया हमारी डू फैमिली। हैव फैमिली, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हैव फैमिली में हैज, हैव हम डिस्कस करेंगे। सेकंड होगा हमारा हैड और थर्ड होगा हमारा विल हैव, ठीक है। और डियर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये सभी के सभी क्या होते हैं, हमारे टेंसेज होते हैं। बिल्कुल टेंसेज आपको पता भी नहीं चलेगा, आप सीख जाओगे यहाँ से। ये चीज आपको समझ में आ गई अगर प्रैक्टिस की होगी। कॉन्टिन्यूटी को शो करता है ये, ठीक है। ये इसमें हमारी कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हम यूज करते हैं। इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाती है और इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाती है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे डी, ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, डूडल्स को हम डिस्कस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ हम डिस्कस करेंगे। इसको इसी वीडियो में प्रैक्टिस भी करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं इस सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्पीकिंग में, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। तो बने रहे, क्योंकि लास्ट में आपको पता है कि हम प्रैक्टिस भी करते हैं और इसी वीडियो में मैं आपको एक्शन भी देता हूं, कुछ वोकैब सेक्शंस भी देता हूं टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। तो चलिए आगे मैं आपको बताता हूं कि किस तरह का क्या क्या चीजें रहेंगी और किस तरह से हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो गाइस देखिए, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंट के बारे में। और प्रेजेंट में हम डिस्कस करेंगे डू डज विद एक्शंस के साथ, कि डू डज का एक्शन के साथ किस तरह से यूज किया जाता है। एक्शंस का अगर आपको नहीं पता है तो चैनल पे वीडियो नंबर 3 अवेलेबल है, ठीक है। वहां पर आप एक्शन और नॉन एक्शंस के बारे में जान सकते हैं कि क्या होते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि एक्शंस का मतलब होता है वर्ब, राइट। कि डू डज का यूज वर्ब के साथ किस तरह से कर सकते हैं वो इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगर पर्टिकुलर कंडीशंस की बात की जाए कि किस सिचुएशंस पर, किस कंडीशंस पर हम डू डज से सेंटेंसेस बनाएं या फिर डू डज से एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करें इन डे टू डे कॉन्वर्सेशंस में। सो देखो गाइस, कंडीशंस क्या होगी। तो कंडीशन है यहाँ पर टू एक्सप्रेस डेली रूटीन। डेली रूटीन का मतलब क्या होता है कि जो काम आप हर रोज करते हैं, ठीक है। यहां पर हर रोज का मतलब ये है कि जो भी काम आप रूटीन में करते हैं, चाहे वो मंथ में करते हैं, ईयर में करते हैं, साल में करते हैं, कभी भी करते हैं, बट रूटीन में करते हैं, उसके लिए हम सेंटेंस किससे बनाते हैं, डू डज से हम अपने एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। पहली कंडीशन तो हो गई ये वाली, राइट। अगर मैं दूसरी कंडीशंस की बात करूं तो दूसरी कंडीशन होती है यहाँ पर हैबिट्स, जो भी हमारी आदतें होती हैं। देखो, आदत बुरी भी हो सकती है, आदत अच्छी भी हो सकती है। तो जितनी भी आदतें होती हैं, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, वो सभी के सभी किससे बनाई जाएंगी, डू डज किससे ही रिप्रेजेंट की जाएंगी, राइट। तो दूसरी कंडीशन है हमारी यहाँ पर हैबिट्स बताने के लिए, राइट। अगर थर्ड कंडीशंस की मैं यहां पर बात करूं तो परमानेंट एक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये परमानेंट एक्शन होता क्या है जनरली, मैं बता देता हूं। देखो, वो काम जो आप करते ही है, परमानेंट है, वो काम होता ही है, उसको हम क्या कह देते हैं, परमानेंट एक्शन कह देते हैं। जो भी काम आप रूटीन में करते हैं या फिर कोई आपकी हैबिट्स है, ये परमानेंट वो एक्शन होता है। जो भी काम इन 3 कंडीशन के अंदर आते हैं वो सभी के सभी अगर हमें सेंटेंसेस बनाने पड़े या फिर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना पड़े, रिप्रेजेंट करना पड़े, तो वो सारे के सारे सेंटेंस किससे बनेंगे, डू डज से हम रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं डू डज को हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये मैं प्रीवियस क्लासेस में आपको बता चुका हूं, ठीक है। अगर बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की, तो आइडेंटिफिकेशन को समझिए यहां पर क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान, ठीक है। अब पहचान देखो, वैसे जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में मैं बताता हूं कि हिंदी होता नहीं है इंग्लिश का, ठीक है। क्योंकि देखो, हिंदी एक बिल्कुल अलग लैंग्वेज है और इंग्लिश बिल्कुल एक अलग लैंग्वेज है, ठीक है। हिंदी नहीं होता है।
ये तो मैं थोड़ा सा कोडिंग हमने डिजाइन किया है कि हम किस तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि ओनली 50% ही हेल्पफुल होता है हमारे लिए, ठीक है, 50% ही हेल्पफुल होता है, बाकी ये चीजें हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होती है। तो जितने भी सेंटेंसेस ता है, ते है, ती है से एंडिंग होती है हिंदी में जो आप बोलते हो, वो सभी के सभी किससे बनेंगे? डूडस से बनेंगे। जैसे मैंने बोला, वो सुबह उठता है, वो कॉलेज जाता है, वो मेरी बात मानता है, ठीक है, वो घर वालों के लिए खाना बनाती है, ती है, ठीक है, वे हर रोज कॉलेज जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी सेंटेंसेस ता है, ते है, ती है, मैं आपको हर रोज वीडियो के थ्रू पढ़ाता हूं, आप हर रोज वीडियो देखते हैं। तो जितने भी सेंटेंस ता है, ते ही से एंडिंग होते, कोडिंग से एंडिंग होते, वो सभी के सभी डियर किससे बनेंगे? डूडस से बनेंगे। ये बात आप अच्छी तरह से समझिए, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, दो हेल्पिंग वर्ब यहां पर हमारी बनती है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है, कहानी अब यहां से शुरू होती है कि ये जो डू डज होता है, ये किस सब्जेक्ट के साथ क्या क्या यूज किया जाए। देखो, डू हेल्पिंग वर्ब के साथ ऑलवेज ये सब्जेक्ट यूज किए जाते हैं। आई, यू, दे, वी और एनी प्लूरल नेम के साथ हम ऑलवेज डू का यूज करते हैं। और अगर बात करें डज की, तो डज के साथ हमेशा हम यूज करते हैं ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम एक होना चाहिए, उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? डज यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए कुछ कहानी जो मैंने आपको थोड़ी सी बताई, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, डेली रूटीन और हैबिट्स और परमानेंट एक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? डू डज का यूज करते हैं। बाकी आगे प्रैक्टिस से चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। चलिए मास्टर स्ट्रक्चर पे चलते हैं, उसको समझते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर सभी मास्टर स्ट्रक्चर को डिजाइन कर दिया गया, इससे हम सभी सेंटेंसेस को बना सकते हैं, ठीक है। एक चीज देखिए यहाँ पर आपको, अब मैंने दो स्ट्रक्चर अलग अलग लिखे हैं। डू का पैटर्न मैंने ये लिखा और डज का पैटर्न मैंने लिखा। दो पैटर्न डियर मैंने यहाँ पर डिजाइन किए हैं। नंबर 1 पैटर्न जो हमारा आता है वो ये वाला पैटर्न है, और नंबर 2 जो पैटर्न हमारा ये वाला पैटर्न है, राइट। तो मैंने इनको अलग अलग लिखा, उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ऐसे लिखा क्यों है। जब डू से स्ट्रक्चर्स हम डिजाइन करेंगे तो पहले आएगा डू, प्लस में फिर आएगा सब्जेक्ट और फिर आएगा यहाँ पर AC1। AC1 का अगर आपको नहीं पता तो जैसे कि मैंने बताया था, एक्शन को शॉर्ट में AC लिखा जाता है और इस 1 का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब जो भी वर्ब आएगी उसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। ये चीजें नहीं पता है तो लास्ट की जो मैंने वीडियो आपको बताई है, वीडियो नंबर 3 आप जाके देख लीजिए, वहां पर आपको एक्शन नॉन एक्शन के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर हम बनाएंगे तो वहां पर लिखेंगे पहले सब्जेक्ट और फिर लिखेंगे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, सीधा फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेगेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस में डू नॉट और प्लस में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना कि पॉजिटिव में हम डू या डज का यूज नहीं करते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि करते हैं, कंडीशन होते हैं, मैं आपको फर्दर बताऊंगा वो किस किस सिचुएशन पे यूज करते हैं, एक्सप्रेशन बदल जाता है वहां पर। अगर डज का स्ट्रक्चर बनाए तो देखो, डज आएगा पहले प्लस में, ठीक है, फिर सब्जेक्ट आएगा प्लस में, फिर क्या आएगा? एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट हो जाएगा, राइट। इसी तरह से अगर पॉजिटिव की बात की जाए तो पहले सब्जेक्ट हम लिखेंगे प्लस में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES लगता है। यहां पर SES लगता है, डू में SES नहीं लगता है, ठीक है। इसी तरह से नेगेटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस में डज नॉट प्लस में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो एक चीज समझो, यहां पर इस वाले पैटर्न में आपको कहीं पर भी पॉजिटिव में कोई SES नहीं लग रहा है, बट डज के सेंटेंसेज में देखें तो यहां पर एक्शन की, कहने का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES लगता है। ऐसा होता क्यों है डियर, मैं बता देता हूं। देखो, ये जितने भी लिखे हुए हैं आपको, ये सभी के सभी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट हैं। क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट हैं। हालांकि आई को छोड़ दो आप, वैसे थे कि ये क्या एक्सेप्शन केस होता है, इसका भी मैं रीजन बताऊंगा ऐसा होता क्यों है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होते हैं? सभी के सभी प्लूरल होते हैं। हाँ, डू को हमारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब माना जाता है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब माना जाता है, राइट। और अगर डज की बात करूं तो इसको कौन सी हेल्पिंग वर्ब माना जाता है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब माना जाता है, राइट। तो यहां पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट लिखे हैं। इंग्लिश में एक रूल होता है डियर, एक कॉन्सेप्ट होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, राइट। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो देखो यहां पर क्या है, या जितने भी प्लूरल है, मैंने लिखा दे, तो दे क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कौन सा? प्लूरल सब्जेक्ट है, राइट। और डू कौन सी वर्ब है हमारी? देखो डियर, एक और समझो, यहां पर जितनी भी वर्ब्स होती है ना, जैसे मैंने लिखा टेक, स्पीक, वॉच, ये जितनी भी वर्ब होती है ना नेचर में,
ये ऐसे की ऐसे सभी के सभी क्या होते हैं, जितने भी वर्ब आप देखते हो किसी भी बुक्स में लिखे वो सभी के सभी क्या होती हैं, वो सभी की सभी डियर कौन सी फॉर्म होती है, प्लूरल फॉर्म होती हैं। वो सभी की सभी कौन सी होती हैं, प्लूरल होती हैं। उनको सिंगुलर बनाया जाता है एस और ई एस ऐड करके, ठीक है। तो इसीलिए देखो डू हमारी क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो डू से क्या बना, डज बना, ई एस ऐड कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर तो कंडीशन ठीक है, यहाँ पर अगर हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, राइट। यहाँ पर भी ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट लिख रहे हैं तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ पर बीच में कुछ होता तो हम उसको सिंगुलर बना देते, बट ऐसा नहीं है। तो हमने क्या किया कि जो भी वर्ब्स आएगी ना उसको हम क्या कर देंगे, सिंगुलर कर देंगे बाय एडिंग एस और ई एस, ठीक है। उसमें एस और ई एस ऐड कर देंगे तो वो हमारा सिंगुलर बन जाएगा। ये भी मैं बताऊंगा आपको अभी कि एस कहां पर लगता है, ई एस कहां पर लगता है। एक चीज आप अच्छी तरह से समझ लीजिए डियर, कि हमेशा जो एस और ई एस लगता है वो डज के पॉजिटिव स्टेटमेंट में लगता है। ये चीज आप अच्छी तरह से समझिए मैंने, क्योंकि क्वेश्चंस और नेगेटिव में हम ऑलरेडी सिंगुलर बना चुके हैं वर्ब के साथ, ठीक है। बट यहां पर ऐसा कुछ केस नहीं है, तो इसलिए जितने भी सेंटेंस लिखते हैं इसलिए होता है ही गोज टू स्कूल, ठीक है, इसीलिए ही लिखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो डियर ये दोनों के दोनों मास्टर स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पर। अगर कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग हो। जैसे मैंने लिखा क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, ठीक है। मैं जाता हूँ, यस आई गो टू स्कूल। नहीं जाता हूँ, नो आई डोंट गो टू स्कूल। आप इस तरह से कह सकते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं डज ही गो टू स्कूल, तो रिप्लाई होगा यस ही गोज, ई एस हमने ऐड कर दिया, ही गोज टू स्कूल। नहीं जाते तो क्या बोलेंगे, नो ही डज नॉट गो टू स्कूल। ध्यान रखना, डज के क्वेश्चन में और नेगेटिव में कोई भी एस और ई एस नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ किस में लगता है, पॉजिटिव में लगता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए। और डू में हम यूज ही नहीं करते हैं। डू में हम थ्री एक्सप्रेशन में किसी के साथ यूज नहीं करते हैं, चाहे वो क्वेश्चन हो या फिर वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, किसी के साथ हम एस यूज नहीं करते हैं। और डज में किया जाता तो किस में किया जाता, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में किया जाता। आई होप आपको ये चीज अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि एस और ई एस लगता है कहां पर जनरली, ठीक है। देखो गाइस, जहां पर आपको कुछ ये मिले ओ एक्स एस सी एच एस एच और जेड, राइट। अगर ये 6 लेटर्स आपको किसी भी वर्ब की एंडिंग पर मिलते हैं तो वहां पर हम एस और ई एस में से क्या लगाते हैं, उसके साथ ई एस ऐड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहां पर गो लिखा, राइट, गो के लास्ट में क्या है, यहां पर ओ है। जैसे कि देखो इसमें से है हमारे पास, तो हम क्या कर देंगे, गोज कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से देखो ये क्या है, मिक्स है, राइट। तो यहां पर मिक्स होगा तो क्या हो जाता है, मिक्सिस होता है, मिक्सिस हो जाता है। यहां पर हम प्लस में क्या कर देते हैं, ई एस ऐड कर देते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम देखते हैं, मैंने लिखा पास, ठीक है, तो पास में हमेशा ई एस ऐड कर देते हैं क्योंकि एस यहां पर अवेलेबल है। इसी तरह से देखो वॉच, ठीक है, तो वॉच के साथ देखो सी एच यहां पर अवेलेबल है, तुम क्या कर देंगे, ई एस कर देंगे तो वॉचेस बन जाएगा। इसी तरह से देखो वॉश, राइट, वॉश में भी हम क्या कर देंगे, ई एस ऐड कर देंगे क्योंकि यहां पर एस एच अवेलेबल है। तो इसी तरह से जब भी जहां पर ये कॉन्सेप्ट बनता है ना डियर, वहां पर हम ये चीज समझ लिए, जहां पर ये 6 जो लेटर्स है किसी भी वर्ब की एंडिंग पर आपको मिलते हैं तो वहां पर आप एस ना लगाकर क्या लगाते हैं, ई एस आप लगाते हैं। ये तो हो गया ई एस वाला कॉन्सेप्ट। और जहां पर ये वर्ड आपको नहीं मिल रहे हैं, देखो एस और ई एस तो लगेगा पॉजिटिव में, श्योर, ये तो श्योर है। आप ये तो बात कंफर्म है कि कुछ ना कुछ तो यहां पर हमें ऐड करना पड़ेगा। बट मैंने आपको ये बता रहा हूं कि अगर वर्ब की एंडिंग इन लेटर से हो रही है तो वहां पर हम लगाएंगे ई एस, राइट। और अगर इनसे नहीं हो रही है तो बाकी सभी के साथ हम क्या यूज कर लेंगे, एस यूज कर लेंगे। जैसे देखो टेक, मैंने टेक बोला यहां पर, राइट, तो टेक में देखो ई आया हो, ई इसमें नहीं तो क्या हो जाएगा, टेक्स हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में होता है ऐसा, ठीक है, ये चीज आना। मैंने बोला स्पीक, ठीक है, स्पीक हमारी एक वर्ब है और के से एंडिंग है, तो के इसमें नहीं है तो क्या हो जाएगा, स्पीक्स हो जाएगा। मैंने लिखा रीड, तो रीड के साथ हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, डी इसमें अवेलेबल नहीं। तो जहां पर ये लेटर्स अवेलेबल हो किसी भी वर्ब की एंडिंग पर तो वहां पर हम ऐड करेंगे ई एस, और अगर ये अवेलेबल नहीं है तो बाकी सभी के साथ हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। तो ये चीज डियर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम पैटर्न बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे कॉन्सेप्ट आता है वो होता है प्रैक्टिस का, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें क्लियर होगी। अब मैं आपको ड्रिल्स बना देता हूं सभी, और लास्ट में एक चीज अच्छी तरह से समझे ना, एक्शन भी दूंगा मैं। घर पे आपको टू बी ऑनेस्ट प्रैक्टिस करना है, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। काफी कमेंट आ रहे थे लाइव डियर प्रैक्टिस करोगे तभी होगा, शॉर्टकट कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस कीजिए, आगे मैं आपको एक्शन की स्लाइड दे दूंगा तो वहां से आप प्रैक्टिस कीजिए, पैटर्न को समझिए, फ्रीक्वेंटली आप इसको यूज कीजिए, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। सो देखिए गाइस, मैंने यहां पर सभी
पैटर्न को डिजाइन कर दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चंस के पैटर्न है जिससे आप क्वेश्चंस पूछोगे सभी से, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव के पैटर्न मैंने डिजाइन किया हुआ है और यहाँ पर मैंने नेगेटिव का पैटर्न डिजाइन कर रखा है, ओके। तो देखो यहाँ पर जब भी आप क्वेश्चन पूछोगे, यू से क्वेश्चन पूछोगे तो ये पैटर्न यूज करेंगे, दे से क्वेश्चन पूछोगे तो ये पैटर्न होगा, और वी से पूछोगे तो ये पैटर्न हम यूज करेंगे, ही से ये वाला, और शी से दिस वन, एंड नेम से पूछोगे तो दिस वन हम यूज करेंगे, राइट। और रिप्लाई जो भी है वहां पर, ये रिप्लाई यहाँ पर लिखे हुए, नेगेटिव स्टेटमेंट में देना चाहते हो तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉजिटिव की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। अब देखो जरा, एक एक्शन में यहाँ पर ले लेता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर एक्शन लिया, आई होप यहाँ पर विजिबल होगा, मैंने लिखा वॉच न्यूज, मैंने लिखा वॉच न्यूज, राइट, न्यूज देखना। अब ये एक्शन है, ये क्या है, हमारा एक्शन है। अब देखो यहाँ पर AC1 लिखा हुआ, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, AC1 का मतलब है यहाँ पर मॉडर्न इंग्लिश में वर्ब और ऑब्जेक्ट को एक्शन लिखा जाता है, ठीक है। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ना लिखकर उसको एक्शन लिख दिया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा यहाँ पर। देखो अगर मैं यहां से क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो ये भी एक्शन आपको दिख रहा है, इस एक्शन को उठा के आपको यहां पर रखना है, और जो लास्ट में आपको एक्शन मिलेंगे ना डियर, वो उसमें भी बिल्कुल आपको ऐसे ही करना, इसमें आपको पुट कर स्पीक करना, प्रैक्टिस करनी है, ये है बिल्कुल अच्छी तरह से वो, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे। देखो जरा कैसे होगा, जैसे मैंने बोला कि क्या आप न्यूज देखते हो, तो कैसे बोलूंगा, डू यू वॉच न्यूज। आप बोलोगे हाँ देखता हूं, तो आप बोलोगे यस आई वॉच न्यूज। नहीं देखता तो क्या बोलूंगा, नो आई डू नॉट वॉच न्यूज। आप ऐसा कह सकते हैं। बार बार मैं आपको एक ही रिप्लाई कर रहा हूं कि आप इनका आंसर शॉर्ट में भी दे सकते हैं, शॉर्ट वे में भी आप बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखो आप ऐसा भी कह सकते हैं, अगर आप यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, डू यू वॉच न्यूज, तो आप ऐसा कह सकते हैं यस आई डू, आप ऐसा कह सकते हैं। या फिर आपको नेगेटिव में बोलना तो आप कह सकते हैं नो आई डोंट। देखो एक चीज समझो यहां पर जरा, इस डू नॉट को कंट्रक्टेड फॉर्म में क्या बोला जाता है, डोंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डोंट हम बोल देते हैं। और डज नॉट की कंट्रक्टेड फॉर्म क्या होती है, डजंट होती है। हालांकि इसको डजन भी बोल देते हैं, जो नेटिव स्पीकर होते हैं वो इसको डजन भी बोलते हैं, राइट। डज, डोंट और डजंट, ये बोला जाता है, ठीक है। तो आप जैसे मर्जी चाहे वैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। देखो अब क्या होगा, जैसे यहां पर मैं और बोला, मैंने बोला क्या तुम डेली कॉलेज जाते हो, मैंने बोलूंगा डू यू गो टू कॉलेज डेली। आप बोलोगे यस आई गो टू कॉलेज डेली। नहीं जाता तो क्या बोलूंगा, आई डू नॉट गो टू कॉलेज डेली। इसी तरह से मैंने बोला डू यू टेक ब्रेकफास्ट, क्या ब्रेकफास्ट करते हैं, आप बोलोगे यस आई टेक ब्रेकफास्ट। नहीं करता तो क्या बोलूंगा, नो आई डू नॉट टेक ब्रेकफास्ट। इसी तरह से डू दे टेक ब्रेकफास्ट, यस करते हैं वो, यस दे टेक ब्रेकफास्ट। नहीं करते तो क्या बोलूंगा, नो दे डोंट टेक ब्रेकफास्ट। इस तरह से हम बोल सकते हैं। डू वी टेक ब्रेकफास्ट, यस वी टेक ब्रेकफास्ट। नहीं करते हैं, नो वी डू नॉट टेक ब्रेकफास्ट। इसी तरह से डज ही टेक ब्रेकफास्ट, और पॉजिटिव में आपको पता है, देखो एस और ईएस लगेगा, वो मैंने आपको बता दिया, तो बोलेंगे यस ही टेक्स ब्रेकफास्ट। टेक्स क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर ई अवेलेबल है, उन 6 लेटर्स में से कुछ नहीं, अगर वो हो गए तो हम ईएस लगा देते हैं। तो क्या बोलेंगे, यस ही टेक्स ब्रेकफास्ट। नहीं करेंगे तो क्या बोलेंगे, नो ही डज नॉट टेक ब्रेकफास्ट। इसी तरह से डज शी टेक ब्रेकफास्ट, यस शी टेक्स ब्रेकफास्ट। नेगेटिव में बोलेंगे, नो शी डज नॉट टेक ब्रेकफास्ट। इसी तरह से बोलेंगे डज सैंडी टेक ब्रेकफास्ट, यस सैंडी टेक्स ब्रेकफास्ट। बिल्कुल सही बोला। नेगेटिव में बोलेंगे, नो सैंडी डज नॉट टेक ब्रेकफास्ट। ये चीज समझिए, यहां पर एस और यस लगेगा। हालांकि देखो एक बात मैं बता दूं, स्पीकिंग में अगर आप नहीं भी बोल रहे तो कोई बड़ा इश्यू होने वाला नहीं है। आप ऐसे ही इसको, ये रिटन इंग्लिश में इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अगर इसको छोड़ भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिए, ये इल्यूजन को खत्म कीजिए। कहीं लग तो ऐसा हटा दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है डियर, ठीक है। स्टार्टिंग में मिस्टेक्स होंगी, बट धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो बात बनेगी, थिंग्स विल बी ओके। तो ये चीज समझिए यहां पर अच्छी तरह से, आया इस तरह से समझ में। अब देखो और भी एक्शन यहां पर लिख सकते हैं। जैसे मैंने पूछा क्या तुम इंग्लिश सीखते हो, डू यू लर्न इंग्लिश, यस आई लर्न इंग्लिश। मैं सीखता हूं, आई लर्न इंग्लिश। नहीं सीखता, आई डू नॉट लर्न इंग्लिश। क्या वे इंग्लिश सीखते हैं, डू दे लर्न इंग्लिश, यस वे सीखते हैं, दे लर्न इंग्लिश। नहीं सीखते, दे डू नॉट लर्न इंग्लिश, ठीक है। डज शी लर्न इंग्लिश, वो सीखते हैं, यस शी लर्न्स इंग्लिश। नहीं सीखते तो क्या बोलूंगा, शी डज नॉट लर्न इंग्लिश, ठीक है। डज शी प्रिपेयर फूड, यस शी प्रिपेयर्स फूड। नहीं तो नेगेटिव में बोलूंगा, नो शी डज नॉट प्रिपेयर फूड। इस तरह से मैं कह सकता हूं, ठीक है। मैंने बोला कि क्या तुम सुबह जल्दी उठ जाते हो, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं उठ जाता हूं,
आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, नहीं उठता तो क्या बोलूंगा, नो आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इस तरह से मैं कह सकता हूं, ठीक है। डज शी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यस शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेगेटिव में बोलेंगे नो शी डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। इस तरह से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। मैं पॉजिटिव की ले रहा हूं, ठीक है। पॉजिटिव मैंने बोला वे है ना गाली देते हैं, दे अब्यूज, क्या बोलेंगे, दे अब्यूज। हम गाली नहीं देते हैं, वी डू नॉट अब्यूज। वो है ना बहाना बनाता है, ही मेक्स एक्सक्यूज, क्या बोलते हैं, मेक एक्सक्यूज, वो नहीं बनाता है यार, तो क्या बोलेंगे, नो ही डज नॉट मेक एक्सक्यूज। यार वो सैंडी है ना झूठ बोलता है, तो क्या बोलूंगा, सैंडी टेल्स अ लाई, क्या बोलूंगा, सैंडी टेल्स अ लाई, नहीं सैंडी झूठ नहीं बोलता है, नो सैंडी डज नॉट टेल अ लाई, इस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला यार वो लेट आता है, मैंने बोला वो लेट आता है, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं वो लेट आती है, तो बोलूंगा सी कम्स लेट, क्या बोलूंगा, सी कम्स लेट। नहीं हम है ना टाइम से आते हैं, तो कैसे बोलूंगा, वी कम ऑन टाइम, हम इस तरह से कह सकते हैं। तो जो भी चीजें हम बोलना चाहिए यहां पर हम बोल सकते हैं। मैंने बोला हम डेली है ना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो कैसे बोलूंगा, वी रीड न्यूज़पेपर डेली, इस तरह से कह सकता हूं। मैं डेली है ना न्यूज देखता हूं, आई वॉच न्यूज डेली, ओके। मैं हर रोज ना एक आर्टिकल पढ़ता हूं, आई रीड आर्टिकल डेली, मैं इस तरह से कह सकता हूं। तो जो भी सेंटेंस अगर क्वेश्चन पूछोगे तो इस तरह से पूछा जाएगा, रिप्लाई देना चाहते हो तो इस तरह से पूछा जाएगा। आप कुछ भी पूछ सकते हैं। मैंने बोला डू यू टेल अ लाई, डू यू अब्यूज, डू यू टैटल, डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो देयर, डू यू टेक ब्रेकफास्ट, डू यू हैव लंच, इस तरह से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। डू यू टीच इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ाते हो, डू यू वर्शिप अ गॉड, ठीक है। तो इस तरह से भी सेंटेंसेस हम बना सकते हैं जैसा आप चाहें। डू यू सेव मनी, क्या तुम पैसे बचाते हो, डू यू रिस्पेक्ट द एल्डर्स, ठीक है। डज शी शेव मनी, इस तरह से सेंटेंसेस को हम बना सकते हैं। अबंडेंस ऑफ सेंटेंसेस हो सकते हैं डियर, जितना आप बनाना चाहें, पर मैंने आपको बताया कि डू डज डेली रूटीन, हैबिट्स और आपके परमानेंट एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। जब भी आपको आपके हर रोज जो काम होते हैं, जो भी आपको बताने हो, तो वो सभी के सभी किससे बताए जाते हैं, डू डज से बताए जाते हैं। या फिर कोई भी आपकी हैबिट्स हो सकती है, जैसे कोई भी हैबिट्स आप यहाँ पर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ठीक है, वो सभी के सभी इससे बताई जाती है, ठीक है। किसी को पैर हिलाने की आदत होती है, तो ये सारी जो हैबिट्स होती है सभी किसको बताएंगे हम, क्योंकि ये सभी के सभी क्या होते हैं, हमारे कहीं ना कहीं परमानेंट एक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डू डज का कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम, क्योंकि जो भी हमारी जो डेली रूटीन होती है वो भी इवन देन इसी से बताई जाती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। डू फैमिली हमने देखा, एक फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने इसको डिस्कस किया। आगे मैं आपको स्लाइड में एक्शन दे देता हूं, प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सकता है, ठीक है। अच्छी तरह से बिल्कुल शिद्दत से बैठ के इसको प्रैक्टिस कीजिए, चीजें बनेंगी और अच्छी तरह से बिल्कुल आपके साथ बने रहेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है। जैसे लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, पेशेंस डियर आपको रखना पड़ेगा। कोई भी शॉर्टकट नहीं है इस दुनिया में, कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो आपको शॉर्टकट में सिखा दे, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इससे बेस्ट मेथड कुछ नहीं हो सकता इंग्लिश सीखने का। और जब आप ये सीख जाओगे पैटर्न को, प्रैक्टिस करते रहो मेरे साथ, 1 मंथ के लिए प्रैक्टिस करो। उसके बाद मैं नहीं बोलूंगा आपकी वीडियोस को देखो, आपके ग्रामर के जो भी कॉन्सेप्ट है ना डियर, बिल्कुल इजी हो जाएंगे आपके लिए, जो समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि आपको पैटर्न आ जाएगा समझ में। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, राइट। स्ट्रक्चर मेथड होता है, डीप में जाने की जरूरत नहीं तो मैं ये भी बता सकता हूँ ये पैटर्न कहां से बना है, क्यों बताया। मैं क्यों नहीं बता रहा हूं आपको ये चीजें, क्योंकि इन चीजों से कोई बेनिफिट नहीं है हमें क्या लेना, हमें कोई टीचर नहीं बनना है। अगर आपको टीचर बनना हो तो वो चीजें मेरे लिए कहीं ना कहीं बताना एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है, ठीक है। तो डियर ये चीज आप अच्छी तरह से समझिए। तो एक्शन मैं लास्ट में बहुत सारे दे देता हूं, तो प्रैक्टिस कीजिए जितना ज्यादा हो सके आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।